नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छोटी सी कहानी है। पूरी सुनिएगा अंत तक, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा नाम जिससे लाखों छात्रों छात्राओं की खुशियाँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें पढ़ने वाले हर छात्र का अपना एक सपना है, अपना एक अलग भौकाल है। यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों के मुख्य 2 शब्द हैं, भैया प्रणाम और आओ चलो चाय पिया जाए। मैं गांव से निकला था एक सपना लेकर कि शहर जाऊंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब जाने का वक्त आया तो मम्मी ने भी बहुत कुछ समझाया कि ऐसे रहना, किसी से लड़ना मत, किसी कोई कुछ बोले तो सुन लेना, किसी सबकी बातें इग्नोर किया करना, मतलब बहुत अच्छे काफ़ी तरीक़ों से। और फिर आते आते बाप ने भी बोले दिया था कि अब जा रहे हो तो कुछ करे क्या ना। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचारों को लेकर मैं ट्रेन में बैठ गया। मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा, क्या करूँगा, कैसे रूम लूँगा, कैसे पढ़ाई शुरू करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें और विचारों की बहुत भारी पोटली लेकर मैं और मेरी ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँच जाती है। मैंने कहीं से सुन रखा था कि सलूरी और भगाड़ा में लड़कों को रूम आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने ऑटो किया और मैं सलूरी के लिए निकल पड़ा। ऑटो में बजता कुमार सानू का संगीत और इलाहाबाद शहर की रौनक मुझे एक अलग सुख दे रही थी। मैंने ये कभी अनुभव नहीं किया था। मैं सलूरी पहुंचा, मैंने रूम ढूंढना शुरू किया। सलूरी से रूम ढूंढते ढूंढते मुझे भगाड़ा में रूम मिला। भगाड़ा में 3000 रुपये में मैंने एक कमरा ले लिया और उस कमरे में मैं अपने सपनों को साकार करने का जाल बुनने लगा। मैंने जाल बुनना शुरू ही किया था कि किस्मत बोली, ऐसे कैसे बहनचो, इतनी जल्दी। तभी उस कमरे में एक लड़के की एंट्री होती है, मनीष यादव। मेरे ही सब्जेक्ट का है, मतलब आर्ट्स का, बट मुझसे 1 साल सीनियर है। आज से मैं उसका रूम पार्टनर हूँ क्योंकि वो तो पुराना है। तो शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लिया जाए। मैंने जैसे ही किताबों को हाथ लगाया तो मनीष बोला, कब है? आज आए हो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, 21 दिन में कलेक्टर बन जाओ का? मैंने कहा नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है, क्या चलो चाय पिला के लाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो भगाड़ा से हम चाय पीने कटरा आते हैं। कटरा एक ऐसा मार्केट हो, इतनी चहल पहल, इतनी भीड़, इतनी रौनक मैंने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यहाँ की रौनक, यहाँ की चहल पहल देख के मुझे अलग सुख मिल रहा था। इतना घना मार्केट जहाँ पे सारा सामान उपलब्ध है, हर चौराहा पर एक चाय की दुकान और चाय की दुकानों पर खड़े प्रतियोगी छात्रों की भीड़। ये बहुत अलग सा अनुभव था मेरे लिए। हमने साइंस फैकल्टी के बाहर चाय पी और हम वहाँ से निकल गए। हम वापस रूम पर आए। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुँचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में मेरा पहला कदम। बहुत सुंदर है ये, मेरी कल्पना से बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। एक बड़ा सा घंटाघर है और जिसकी घड़ी ख़राब है पर बहुत खूबसूरत है। मनीष ने मुझे पूरा कॉलेज घुमाया। बरगद का पेड़, साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, छात्र संघ भवन, कुलपति भवन, बाकी बहुत सारे भवन, बहुत खूबसूरत। और ये इतना बड़ा है कि मैं घूम घूम कर थक चुका था और अब मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं रूम पर जाते ही सो गया। रात में मेरी नींद खुलती है 2 बजे और जब मैं 2 बजे जगता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मनीष जाग रहा है। तो मैंने उससे पूछा, यार भाई इतनी रात में क्या जाग रहे? बोला चलो चाय पिला के लाते हैं। मैंने कहा अभी? अरे हाँ चुप उठो, चलो आओ चाय पिला के लाते। फिर हम भगाड़ा से प्रयाग स्टेशन आते हैं चाय पीने के लिए। हमने चाय ली, मनीष ने सिगरेट ली। मुझे ऑफ़र की तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं सीधा साधा आदमी, मैं कहाँ चाय सिगरेट पीता हूँ। तो मैंने चाय पी, उसने चाय सिगरेट दोनों पी। उसने बोला पैसा कटाओ। फिर मैंने पैसा कटाया और हम अपने रूम पर चले गए। दूसरे दिन मेरा कॉलेज में एज अ पढ़ाई पहला दिन था, क्योंकि पहले दिन मैंने घूमते वक्त ये देखा था कि ज़्यादातर लड़के सफ़ेद शर्ट में थे, तो मैंने भी अपनी सफ़ेद शर्ट निकाली और पहन के तैयार हो गया। तो मनीष ने मुझे देखते ही बोला, हो पहले दिन यूनिवर्सिटी का रंग चढ़ गया। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और मैं कॉलेज निकल गया। आर्ट फैकल्टी के गेट पर खड़ा हुआ मैं बहुत कंफ्यूज था
कि किधर मेरी क्लास है, किससे पूछूं, कैसे जाऊं, कहाँ से शुरू करूं, कि तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर गई। ब्लैक सूट में थी वो, बहुत खूबसूरत, सादगी और सुंदरता की एक मूरत। उसने तिरछी निगाहों से मुझे देखा, पर मैं तो उसी को देख रहा था। वो मेरे पास आई। मेरी धड़कनें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं सिर्फ उसको देखे ही जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, पॉलिटिकल की क्लास किधर चलती है? मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ उसे देखे जा रहा था। उसने दोबारा पूछा। मैंने बोला, मैं जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता, मैं भी नया हूँ तो मुझे नहीं पता। वो चुपचाप चली गई, उसने जवाब भी नहीं दिया। दूसरे दिन कल मैंने उसे 9:17 पर देखा था, तो दूसरे दिन मैं उसकी एंट्री मिस नहीं करना चाहता था, मैं उसे देखना मिस नहीं करना चाहता था। मैं 9 बजे ही कॉलेज पहुंच गया और कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर उसका वेट करने लगा। वो आई पर उसने मुझे देखा भी नहीं, वो सीधे कॉलेज में चली गई। मेरे और उसके सब्जेक्ट लगभग सेम थे, तो हमारी क्लासेस भी कुछ सेम थी। तो क्लास में मैं सिर्फ उसे ही देखता रहता। दिन भर उसका ख्याल, क्लासों में उसे देखना, बाकी समय में मनीष के साथ घूमना। बस मैं पढ़ाई छोड़कर बाकी सारी चीज़ें करने लगा। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि एक दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वो रो रही थी। हालांकि मेरा कोई हक नहीं था उससे पूछने का, पर मुझसे रहा भी नहीं गया, तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो और ज़ोर से रोने लगी। मैंने जैसे तैसे उसको चुप कराया और उससे पूछा कि क्या हुआ, बताओ, तुम मुझे एज अ फ्रेंड बता सकती हो। तो उसने बताया कि उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, उससे गंदे कमेंट किए, ये वो। हालांकि गुस्सा बहुत आया, पर मैंने उसे समझाकर घर भेज दिया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैंने देखा कि वो लड़के उसे फिर से परेशान कर रहे हैं। मेरा खून खौल गया। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं जाकर डायरेक्ट उन लड़कों से भिड़ गया। वो संख्या में ज़्यादा थे तो उन्होंने मार मार के मेरा मुंह सुजा दिया। मैं अपने कपड़े वपड़े झाड़ते हुए उठा तो मैंने देखा वो कोने में खड़ी होकर फिर रो रही थी। मैं उसके पास गया। मैंने जैसे ही अपने मुंह से बोला कि क्या हुआ, वो मेरे सीने से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। और उसने कहा कि मैं आज से कॉलेज नहीं आऊँगी, मैं अब डायरेक्ट एग्ज़ाम देने कॉलेज आऊँगी। तो मैंने उसको समझाया। मैं एकदम डर गया। मैंने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, हम कुछ हल निकालते हैं ना इसका मिलके। तो हमने सोचा कि चलो हम प्रॉक्टर से मिलते हैं। तो हमने जब उसकी शिकायत की तो ऊपर से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसने ये फ़ैसला ले ही लिया कि मैं कल से कॉलेज नहीं आऊँगी, मैं एग्ज़ाम टाइम में आएंगी। तो मैंने उसको जैसे तैसे समझाया, मनाया। उसके ना आने से मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या छूटा जा रहा है मुझसे। मैं उसको समझाया, मनाया, जैसे तैसे उसने मेरी बातों समझकर हाँ कर दिया कि चलो मैं आती हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं इसका हल निकालता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम कॉलेज आओ, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं संभालता हूँ इसको। फिर ये सारी बातें मैंने मनीष को बताई। मनीष बोला, अबे यार तुम हमको बताए होते यार। फिर मनीष मुझे एक भैया के पास ले जाता है जिनका विश्वविद्यालय में बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, उनकी बातें सभी मानते हैं। हम उनके पास गए, हमने सबने दोनों ने पैर छुए और उन्हें मैंने अपनी सारी दिक्कतें बनाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जाओ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, हम देख ले। मैंने उन लड़कों के बारे में उन्हें बता दिया था कि कहाँ से हैं, कैसे हैं। फिर मैंने बाद में निकलने के बाद मनीष से कहा, बे किसके पास ले आए, सब इतना बोल दिए कि जाओ हम देख ले। कहाँ देखेंगे? मनीष ने कहा, अरे ठीक है देख लेंगे। अगले दिन से वो लड़के हमें देखते थे और इग्नोर कर देते थे। उस लड़के को भी परेशान करना बंद कर दिया। उन भैया का मैं नाम नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि वो अब हमारे बीच नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने उसकी इतनी मदद की थी तो हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। मैं उससे रोज़ मिलने लगा, बहुत सारी बातें होने लगी। हम साथ क्लास करते, साथ पढ़ाई करते, साथ अपना लंच किया करते थे। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। किस्मत फिर पलट के बोली, ऐसे कैसे बहनचो, इतनी जल्दी? इसकी आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, लव यू।